Okay ji, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health, and today we are going to discuss the conditional sentences. Before we are going to discuss the conditional sentences, I made a PPT for you people where we will discuss conditional in detail. And first of all, we have to discuss what are the conditional and when we need to use them. So conditional sentences also known as the conditional clause or if then statement. if then statement से मुराद है, आप कंप्यूटर में अगर सी लैंग्वेज को देखते हैं तो उसमें if and else स्टेटमेंट यूज होती है कि अगर ये हुआ तो ये होगा। तो अगर मगर वाली जो सिचुएशन होती है, इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट सच सेंटेंसेस आर द कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, इफ वी विल टेल आवर फेलो लाइक, अगर हमने पढ़ दिया होता तो हम पास हो गए होते, अगर आज बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर बर्फ को गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाती है। तो इन सच सिचुएशन वी यूज द कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कंडीशन, कोई भी कंडीशन एक्सप्रेस करेंगे एंड दिस पॉसिबल रिजल्ट, और इस कंडीशन का रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे कि एक काम होता है तो उसके रिजल्ट में कोई दूसरा काम होगा। अगर एक सिचुएशन नेगेटिव होती है तो दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी, और एक पॉजिटिव होती है तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। If it does not rain, I will go to school. The first situation will remain negative, then the other will be positive, and if the first one is positive, other will be negative. So they often involve the use of word if and, अच्छा यहाँ पर एक लिखा हुआ है लेकिन इसकी जगह when भी यूज होता है। if and when दो वर्ड्स होते हैं जो कि स्टेटमेंट के स्टार्ट में हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द कंडीशन, एंड मे इंक्लूड वर्ड्स लाइक देन, वुड, कुड, शुड और माइट टू इंडिकेट द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट के अंदर ये वाले कुछ मॉडल वर्ब्स है वो हम यूज करते हैं। ओके, सो देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंडीशनल। आपकी बुक में जो आपने डिस्कस करना है एट द लेवल ऑफ 9th, ये जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन है। सो जीरो कंडीशन का भी यूज करते हैं, एक्सप्रेस अ फैक्ट और हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ वेन एवर वी हैव टू टेल समथिंग दैट इज नॉट चेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो कभी भी आप किसी से ये नहीं सुनेंगे ऑनेस्टी वॉज द best policy, honesty will be best policy. No, honesty is the best policy, God is one, sun rises in the ईस्ट। ओके, सो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो जब हम ऐसे फैक्ट की बात करेंगे तो इसको जीरो कंडीशनल कंसीडर करेंगे कि इस पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट पोर्शन के अंदर कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। ओके, एंड द सेकंड पोर्शन के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा। ओके, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू मिक्स कलर्स, तो इफ वो वाला जो कंडीशनल वाला स्ट्रक्चर का इफ या व्हेन कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं। यू मिक्स द कलर्स, अगर आप कलर को मिक्स करते हैं तो क्या होगा? यू गेट डिफरेंट कलर, तो उसके नतीजे में आपको डिफरेंट कलर मिलते हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ओके, इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो इट मेल्ट्स, तो वो पिघल जाती है। दैट इज अनदर साइंटिफिक फैक्ट। ओके, इफ यू मिक्स रेड एंड येलो यू गेट ऑरेंज, इफ इट रेन्स द स्ट्रीट गेट वेट। ये भी एक फैक्ट है कि अगर बारिश होती है तो सड़क गीली हो जाती है, मतलब बारिश होती है तो पानी आता है सिंपली, एंड यू नो दैट। इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स टू द ग्राउंड, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो जमीन की तरफ आता है। तो ये भी एक आपके पास कंडीशन हो जाएगी। ओके, इन दैट वे वी कैन इम्प्लीमेंट द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि पहले पोर्शन में इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरे पोर्शन में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज हो रहा है। तो इन द बोथ पोर्शन वी विल यूज द सेम टेंस दैट विल बी प्रेजेंट सिंपल। ओके,
ओके, सो जीरो कंडीशनल ये था, और दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल, यूज टू टॉक अबाउट रियल और लाइकली सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। वो चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, अगर प्रेजेंट में ये होता है तो फ्यूचर में वो चीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, वी विल स्टे इंडोर्स। तो इसका स्ट्रक्चर जरा देख लें, तो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है स्टार्ट में इफ एंड व्हेन के बाद, एंड देन स्ट्रक्चर फार्मूला द स्ट्रक्चर फॉर द प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म, ओके, बेस फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म। देन फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लेस फॉर्म। अच्छा, फ्यूचर सिंपल विल शैल की जगह कोई भी मॉडल वर्ब आ सकता है, जैसे कैन आ जाए, मे आ जाए, मस्ट आ जाए, शैल आ जाए, और उसके बाद फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, जैसे विल शैल के बाद यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। ओके, सो एग्जाम्पल को जरा देख लेते हैं। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है तो जी क्या होगा, वी विल स्टे इनडोर्स, तो हम घरों में ही रहेंगे, बंद, बाहर नहीं जाएंगे। इफ शी स्टडीज हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करती है, शी विल पास द एग्जाम, तो ऑब्वियसली शी विल पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर ही देगी अगर वो मेहनत करेगी। इफ आई फिनिश वर्क अर्ली, अगर मैं काम जल्दी खत्म कर लेता हूं तो क्या होगा, आई विल गो टू द जिम। अच्छा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसकी अरेंजमेंट में इफ वाला सेंटेंस फर्स्ट पे आएगा एंड उसके बाद फ्यूचर वाला सेकंड पे आएगा। समटाइम वी कैन आल्सो यूज द फ्यूचर पोर्शन इन द बिगिनिंग। फॉर एग्जांपल, यू विल मिस द बस इफ यू डोंट हरी। ओके, तो इसको हम पहले नंबर पे यूज कर सकते हैं और इसको सेकेंड नंबर पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो इफ दे अराइव ऑन टाइम वी विल स्टार्ट द मीटिंग, अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो हम मीटिंग जल्दी शुरू कर देंगे। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक यूज टू टॉक अबाउट रियल आर लाइक सिचुएशन, लाइकली सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, कि प्रेजेंट के अंदर अगर कुछ होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में, जब पास्ट में कुछ होगा तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशनल। अच्छा, इसके बाद सेकंड कंडीशनल दिया हुआ है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो नो वी आर गोइंग बैक टू योर बुक। ओके, यहाँ पे जरा देखें, द जीरो कंडीशन इज यूज टू नरेट थिंग दैट आर जनरली ट्रू स्पेशली फॉर लॉज आर रूल्स। ओके, वही बात है कि अगर कोई हैबिट हो आपकी, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर साइंटिफिक ट्रूथ हो, जो कि जनरली ट्रू होता है, यानी कि 110% वो सही होगा। द स्ट्रक्चर इज इफ देन प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, 2 दफा प्रेजेंट सिंपल हम यूज कर रहे हैं, वहां पे भी हमने ये बात डिस्कस कर ली है। इफ आई ड्रिंक टू मच कॉफी आई कैंट स्लीप एट नाइट, अगर हम ज्यादा कॉफी आप पियेंगे तो क्या होगा, आप रात को सो नहीं पाते। आइस मेल्ट इफ यू हीट इट, तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है अगर आप उसको हीट करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द सन गोज अप, इफ की जगह यहाँ पर व्हेन यूज हुआ है। एज आई टोल्ड यू दैट वी कैन आल्सो यूज व्हेन एट द प्लेस ऑफ इफ। द सन गोज डाउन, अगर सूरज छुप जाता है, इट गेट्स डार्क, तो रात हो जाती है। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। कंडीशनल टाइप 1, ओपन कंडीशन भी कहते हैं इसको। ओपन कंडीशन इसलिए कहते हैं कि अगर एक काम होता है तो फिर दूसरा उसके रिजल्ट में होगा। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल आएगा एंड देन विल शैल, विल शैल से यहाँ पे मुराद है फ्यूचर सिंपल। ओके, कैन, मे, मस्ट और ये सारे के सारे मॉडल वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, एंड एट द एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं पीछे स्ट्रक्चर इसका डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर फ्यूचर एक्शंस डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन अदर फ्यूचर एक्शन और इवेंट। तो प्रेजेंट के किसी एक्शन पे कोई फ्यूचर का एक्शन डिपेंड कर रहा होता है, वेयर देयर इज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ द कंडीशन फॉर द एक्शन बिगिन सेटिस्फाइड। इफ ही गेट्स हियर सून, अगर वो यहाँ पे जल्दी आता है, आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट, तो मैं उसके बारे में उससे जरा बात करूंगा। द स्पीकर बिलीव्स दैट देयर इज अ रीजनेबल और गुड चांस ऑफ सीइंग हिम। ओके, तो चांस है फ्यूचर के अंदर कि उसको वो देखेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे आ जाता है, ये कंडीशन अगर नहीं आता तो देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द फ्यूचर स्पीकर। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। सो इफ इट रेन्स, तो इट के बाद हमेशा यहाँ पर हम रेन के साथ एस का एडिशन कर देंगे, यहाँ पे एस लग जाएगा। ओके, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, रेन आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ आई फिनिश,
क्योंकि आई के साथ एस नहीं एडिशन नहीं होता, तो इफ़ आई फिनिश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा, तो ये फिनिश एज इट इज़ यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा। शी विल फेल द एग्जाम, अब ये देखिए अरेंजमेंट चेंज है, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम है। फ्यूचर पोर्शन इनिशियल स्टार्ट पे आया हुआ है एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज if she will fail the exam if he does not study tonight, यहाँ पे आ जाएगा does E और S, ये राइटिंग तो बहुत अजीब हो रही है, DES डज और इसके साथ आ जाएगा नॉट और स्टडी ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा टुनाइट। इफ ही ईट्स तो इसके साथ भी एस का एडिशन हो जाएगा। टू मच आइसक्रीम ही विल गेट स्टोमिक एक, स्टोमिक एक पेट दर्द को बोलते हैं। उसके बाद दे विल कम टू द पार्टी इफ दे गेट एन इन्विटेशन, तो गेट एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर पोर्शन और पास्ट पोर्शन को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। Circle the correct verb form or write it. Okay, circle the correct form, correct verb form or write it in the blank. तो आपने करेक्ट वर्ब फॉर्म, ये आपके पेपर में 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आता है या और इसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लिखनी होती है ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट वन यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं बट द ऑप्शन विल नॉट बी गिवन इन योर पेपर, सो बी केयरफुल व्हेन एवर यू आर राइटिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू द ब्लैंक। अहमद वॉन्डर्ड, अब यहाँ पे देखें अगर फर्स्ट पोर्शन के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है या फिर फर्स्ट पोर्शन के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस आए, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, तो कीप दैट इन योर माइंड। तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मीन पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पर हम हमेशा हैड लेफ्ट लगाएंगे और इसी के वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर हैड लेफ्ट पहले आ जाए तो वांटेड बाद में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ही बिलीव्स, तो जब ही बिलीव्स तो डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो डेफिनेटली ही लॉस्ट आ जाएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म एंड देन सेकंड फॉर्म। ओके, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द इंटरव्यू, यहाँ पे अब टोल्ड आ गया। मैंने आपको कंडीशन बताई कि अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट द एप्लीकेंट हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड, हैड अराइव्ड, तो हैड को यहाँ पर आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। द इंटरव्यूअर सेज दैट, तो इंटरव्यू सेज दैट शी, जब भी सिंस या फार आए तो आंखें बंद करके इस बात पे यकीन करें कि दैट इज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सो वी कैन से दैट इट इज हैज बीन वेटिंग। सिंस फार के साथ हमेशा हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन लगेगा एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। आई फेल्ट, अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है आफ्टर द मील। आई फेल्ट क्या होगा, सेटिस्फाइड, आई फेल्ट सेटिस्फाइड आफ्टर द मील। ठीक हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज इस तरह हो जाएगी डन। उसके बाद राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक मर्सी ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सी के ऊपर एक ऐसे पैराग्राफ लिखना है, दैट इज योर होमवर्क एंड इट इज अ क्रिएटिव वर्क। एनालाइज द टेक्स्ट एंड राइट एटलीस्ट 5 मेन पॉइंट्स ऑन मर्सी, तो बहुत से पॉइंट्स आप सिर्फ 5 लिखने हैं। डिस्कस इंटरफेथ हार्मनी कीपिंग इन व्यू द करंट वर्ड सिनारियो एंड राइट अ पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड। तो आपने लिखना है आपके मज़हब के अंदर किस तरह हार्मनी, किस तरह एक सिनारियो, किस तरह एक सीन क्रिएट किया गया है, उस पैराग्राफ की हेल्प से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, आप चैप्टर की हेल्प से। आगे प्रूफ रीडिंग है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट योर लेवल बट दे हैव गिवन दैट। प्रूफ रीडिंग होती है कि कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है उसको बाद में एक दफ़ा रीड करना, जिसमें आप उसके अंदर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन की गलतियां वगैरह निकाल देते हैं। तो नीचे प्रैक्टिस के लिए एक तो पैराग्राफ दिए हुए हैं जिनको आपने होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस कर